चलिए, हमने मात्रक एवं मापन चैप्टर स्टार्ट किए हैं। एक लेक्चर इसमें कंप्लीट हो चुका है। आज जो है सेकंड लेक्चर होगा और लास्ट भी लेक्चर होगा। तो देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण व्यवहारिक मात्रक, यानी जो व्यवहार में हमारे आम जीवन में जो मात्रक यूज किए जाते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। देखिएगा, लंबाई के मात्रक। तो हमने जो है खास तौर से हमने कहा था कि जो मूल राशियां हैं, मूल राशि जैसे लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, वैद्युत धारा हो गई, ताप हो गया, पदार्थ की मात्रा हो गई, ज्योति तीव्रता हो गई, उसमें से मात्र 3 उसी को ज्यादा ध्यान में रखना है। कौन कौन से? द्रव्यमान, समय और लंबाई। तो देखिएगा, हम यहां पर लंबाई के मात्रक की बात करते हैं। तो लंबाई के छोटे मात्रक और लंबाई के बड़े मात्रक। तो लंबाई के छोटे मात्रक क्या है? देखिए, पहला क्या है? फर्मी। ये बात ध्यान दीजिएगा। फर्मी देखिएगा, 1 फर्मी इक्वल टू 10 के पावर -15 मीटर। ये बात ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन में -15 भी दिया गया रहेगा और +15 भी दिया रहेगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। करेक्ट यदि क्लियरली याद होगा, याद करेंगे तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। 1 फर्मी इक्वल टू 10 के पावर -15 मीटर। यदि 1 मीटर कहेंगे कि 1 मीटर में कितना फर्मी, तो 10 के पावर +15। 1 फर्मी में 10 के पावर -15, तो 1 मीटर में कितना फर्मी, तो ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस में तब्दील हो जाएगा। ओके, देखते हैं। पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर इक्वल टू कितना होगा? 10 के पावर -12 मीटर। यदि ये पूछेगा 1 मीटर में कितना पिकोमीटर, तो 10 के पावर 12 मीटर, +12 मीटर। 1 पिकोमीटर में कितना मीटर? 10 के पावर -12 मीटर। ओके, ये छोटी इकाई है और ये बड़ी इकाई है। ठीक। एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम देखिएगा, 1 के पावर 0 हुआ लिखा हुआ रहेगा, तो उसको हम क्या मानते हैं? एंगस्ट्रॉम मानते हैं। तो ये एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 के पावर -10 मीटर। यदि 1 मीटर पूछेगा कितना, 1 मीटर में कितना एंगस्ट्रॉम, तो ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस में तब्दील हो जाएगा। खैर, तो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 के पावर -10 मीटर। नैनोमीटर एनएम से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 नैनोमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 के पावर -9 मीटर। 1 माइक्रोन, माइक्रोन का ये चिन्ह है। 1 माइक्रोन इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 के पावर -6 मीटर। 1 मिलीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा? जी लिखेंगे, 10 के पावर -3 मीटर। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 के पावर -2 मीटर। ओके, देखिएगा फिर से एक बार रिवीजन। 1 फर्मी इक्वल टू 10 के पावर -50 मीटर। 1 पिकोमीटर बराबर 10 के पावर -12 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 के पावर -10 मीटर। 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 के पावर -9 मीटर। 1 माइक्रोन इक्वल टू 10 के पावर -6 मीटर। 1 मिलीमीटर बराबर 10 के पावर -3 मीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 के पावर -2 मीटर। ओके, आगे बढ़ते हैं। लंबाई के बड़े मात्रक। तो लंबाई के बड़े मात्रक में सबसे ज्यादा प्रचलित है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, प्रकाश वर्ष। ये ध्यान दीजिएगा, वर्ष लिखा है, कहीं ऐसा ना हो कि वर्ष देख करके कंफ्यूज ना हो जाए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि टाइम का यूनिट है। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष जो है टाइम का मात्रक नहीं है, समय का मात्रक नहीं है, यह दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष इक्वल टू क्या होगा? 9.46 10 के पावर +15 मीटर। ये क्या है प्रकाश वर्ष? प्रकाश सन के लाइट के द्वारा, यानी सूर्य के प्रकाश द्वारा निर्वात में, जहां पर वायु ना हो, निर्वात में 1 वर्ष में जितनी दूरी ट्रेवल की जाती है, दूरी तय की जाती है, वहीं 1 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। तो देखिए, 1 प्रकाश वर्ष इक्वल टू 9.46 10 के पावर +15 मीटर। ओके, 10 के पावर +15 मीटर। ठीक है, ओके, अब चलते हैं यहां पर लंबाई के अनदर बड़े मीटर। देखिए, किलोमीटर क्या होता है? 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। 1 मील बराबर 1604 मीटर। और पारसेक, ये पारसेक की जगह होता है 3.084 10 के पावर 16 मीटर। यही सबसे बड़ा मात्रक होता है दूरी का। ठीक। द्रव्यमान के बड़े मात्रक, द्रव्यमान के मात्रक, तो द्रव्यमान के छोटे मात्रक क्या हो जाएंगे? तो द्रव्यमान के छोटे मात्रक ग्राम हो जाएगा, मिलीग्राम हो जाएगा, परमाणु, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 AMU,
ए का ये क्या होता है, एटॉमिक, एम फॉर मास, यू फॉर यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। इसके द्वारा क्या ज्ञात करते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हम ज्ञात करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋणावेशित कण है, प्रोटॉन क्या है, धनावेशित कण है, और न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रल कण है, यानी न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल है, यानी इस पर कोई आवेश नहीं होता है। तो ध्यान दीजिएगा, एक mu इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.66 इंटू 10 के पावर -27 किलोग्राम। याद रखिएगा, मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम इक्वल टू 10 के पावर -6 किलोग्राम, 1 ग्राम इक्वल टू 10 के पावर -3 किलोग्राम, या 1/1000 किलोग्राम। द्रव्यमान के बड़े मात्रक क्या होते हैं, क्विंटल हो जाएगा, मीट्रिक टन हो जाएगा। 1 क्विंटल इक्वल टू 100 किलोग्राम, और 1 मीट्रिक टन या 1 टन इक्वल टू 1000 किलोग्राम। अब बात करते हैं हम समय के मात्रक के, समय के छोटे मात्रक और समय के बड़े मात्रक। तो समय के छोटे मात्रक में कौन कौन से आ जाएंगे, पिको सेकेंड, नैनो सेकेंड, पिको सेकेंड, नैनो सेकेंड, माइक्रो सेकेंड और मिली सेकेंड। तो पिको सेकेंड, 1 पिको सेकेंड इक्वल टू 10 के पावर -12 सेकेंड, 1 नैनो सेकेंड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 के पावर -9 सेकेंड, 1 माइक्रो सेकेंड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 के पावर -6 सेकेंड, 1 मिली सेकेंड इक्वल टू 10 के पावर -3 सेकेंड। याद रखिएगा, समय के बड़े मात्रक क्या हो जाएगा, देखिए वर्ष, तो 1 वर्ष में कितना सेकंड होगा, तो 1 वर्ष में कितने दिन हो जाएंगे, 365 दिन। 365 दिन में जो है किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 24 से, और 24 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3600 से। तो ये टोटली हम सॉल्व करेंगे तो इतना वैल्यू 3.1536 10 के पावर 7 सेकेंड। ये आप या तो वहां पर कर एग्जामिनेशन सेंटर में इतना समय नहीं होगा कि इतना कैलकुलेट करें, तो आप इसको एज इट इज रट डालिए। एक दिन में कितना होता है, 24 घंटा, और 24 घंटे में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3600 सेकंड से। तो 3600 सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 86400 सेकंड। ओके, एक एज इट डाटा को रटिए, क्योंकि वहां पर समय नहीं मिलेगा कि आप उसको कैलकुलेट कर सके। 1 घंटा इक्वल टू क्या, घंटा भी टाइम का यूनिट है, तो 1 घंटा इक्वल टू क्या होगा, 60 मिनट, और 60 का 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3600 सेकेंड। और मिनट, 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 60 सेकेंड। ओके, अब थोड़ा सा हम देखते हैं नोट। तो नोट में हमने कहा प्रतिध्वनि विधि, लेजर विधि और सोनार विधि, इन तीनों विधि के द्वारा हम दूरी ही ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो ये जो है प्रतिध्वनि विधि के द्वारा क्या ज्ञात करते हैं हम, पहाड़ी की दूरी। यदि कोई व्यक्ति खड़ा है पहाड़ी के बगल में और चाहता है कि पहाड़ी की दूरी ज्ञात करें, तो किस विधि द्वारा ज्ञात करेगा, प्रतिध्वनि विधि द्वारा। लेजर विधि क्या है, इस विधि द्वारा जो है हम ये देखते हैं कि जो है पृथ्वी से यदि हमें चंद्रमा की दूरी ज्ञात करना है, चाहे किसी दूसरे ग्रह की दूरी ज्ञात करना है, तो हम लेजर विधि की सहायता से हम दूरी यह ज्ञात करते हैं। सोनार विधि द्वारा क्या ज्ञात करते हैं, किसी पनडुब्बी, जो पनडुब्बी पानी के अंदर तैरती है, तो उसके आगे कोई दूसरी पनडुब्बी तो नहीं है, या कोई दूसरा कोई ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है जो उसको रास्ते में बाधा उत्पन्न करे, तो उसकी दूरी भी सोनार विधि के द्वारा हम ज्ञात करते हैं। तो आगे हम चलते हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं प्रतिध्वनि विधि। प्रतिध्वनि विधि का इंग्लिश क्या होता है, इको मेथड। इस इको मेथड की सहायता से किसी एक व्यक्ति के द्वारा पहाड़ की दूरी ज्ञात करते हैं। एक व्यक्ति खड़ा है और यहाँ पहाड़ से कितनी, इस व्यक्ति से पहाड़ कितनी दूरी पर है, इसकी दूरी जो है इको मेथड की सहायता से ज्ञात कर लेता है। जैसे देखिएगा, जब वो अपने जो है आवाज लगाएगा तो उसकी आवाज जो है भी स्पीड से, भी चाल से पहाड़ से जाकर के टकरा करके फिर लौटेगी। उसी को क्या कहेंगे, इको कहते हैं। उसी को टकरा करके, साउंड टकरा करके लौटता है, उसी को कहते हैं इको। तो यहां से जो है मान लेते हैं कि व्यक्ति से पहाड़ की दूरी क्या है, 1 है। तो देखिएगा, आप जानते हैं चाल बराबर होता है दूरी बटा होता है समय, ये आपको जानना होगा। तो दूरी इक्वल टू क्या हो जाएगा, दूरी इक्वल टू हो जाएगा चाल और गुना क्या हो जाएगा, समय होगा। तो देखिए चाल कितना है, v है, और समय कितना है, t है,
और दूरी जो है यहाँ पर ध्यान रखिएगा, दूरी कितनी है टोटल, देखिए कितनी दूरी वो साउंड ट्रेवल करेगा, ये जाएगा और फिर आएगा, तो गया कितना x, आएगा कितना x, तो टोटल दूरी कितना ट्रेवल किया 2x। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये 2x इक्वल टू v इंटू 2x इक्वल टू v गुणा t, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा v गुणा t अपान 2। v वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया रहेगा कि कितनी स्पीड से साउंड जो उसके मुंह से निकल रहा है या ताली बजाएगा उसकी आवाज जो जा करके टकराएगी, तो उस आवाज की स्पीड कितनी है, चाल कितनी है, वो क्वेश्चन में दिया गया रहेगा। समय भी दिया गया है, कितने समय में वह जा करके लौट आया है वो समय दिया गया रहेगा, मान रखेंगे और दूरी हमें फाइंड हो जाएगा। लेजर, लेजर क्या है, LASER, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, क्या होगा, L फॉर लाइट, A फॉर एम्प्लीफिकेशन, बाई, S फॉर स्टिमुलेटेड, E फॉर इमिशन ऑफ रेडिएशन। ये एज इट इज जो है इंग्लिश में दिया गया रहेगा। फिर इसकी सहायता से लेजर मेथड के द्वारा किस चीज की दूरी ज्ञात करते हैं, चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी हम ज्ञात करते हैं। देखिएगा ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा है, तो यहां पर देखिएगा इन दोनों के बीच जो मीडियम है वो क्या है, वैक्यूम है, निर्वात है। प्रकाश यहां से चली तो प्रकाश जो है लेजर, यहां पर जो है लेजर लाइट का यूज करते हैं, और लेजर लाइट का जो है स्पीड जो है स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर होती है, यानी लाइट की स्पीड इन वैक्यूम यानी निर्वात के अंदर जो उस प्रकाश की चाल होगी उसी के बराबर होगी। कितना हो जाएगा, 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, यानी प्रकाश की चाल निर्वात के अंदर कितना होता है, 3 गुणा 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो कितनी गई और फिर लौट आई, तो फिर उसी तरह से दूरी इक्वल टू क्या हो जाएगा, दूरी इक्वल टू क्या हो जाएगा, चाल और इंटू क्या हो जाएगा समय। ठीक है, तो चाल कितना है c है, दूरी कितना है 2x है, और समय कितना है t है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा c इंटू टी अपन क्या हो जाएगा 2। ओके, तो इस तरह से जो है पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी ज्ञात हम कर सकते हैं। ठीक, सोनार विधि, सोनार SONAR, एस फॉर क्या हो जाएगा साउंड, N फॉर क्या हो जाएगा नेविगेशन, और एंड R फॉर क्या हो जाएगा रेंजिंग। इसकी सहायता से हम क्या करते हैं कि देखिएगा यहां पर जो है एक नाव तैर रही है पानी में, तो ये समुद्र की गहराई भी नाप सकते हैं, और साथ ही साथ इसके द्वारा जो है जो नाव जो डूब करके नीचे तैरती है, पनडुब्बी तैरती है, तो उसके द्वारा जो है अपने सामने आने वाली किसी पनडुब्बी की दूरी भी इस सोनार मेथड के द्वारा ज्ञात करते हैं। कौन सी तरंग यूज करते हैं, पराश्रव्य तरंग, पराश्रव्य तरंग की सहायता से यह दूरी ज्ञात किया जाता है। ठीक है, ओके, तो आज का चैप्टर ये समाप्त होता है। फिर से हम नेक्स्ट चैप्टर कल लेकर आएंगे, दूरी, चाल, वेग के बारे में हम बात करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।